ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावन और गिरपुरी, बरसानो नंदगाम, बरसानो नंदगाम। अखंड मंडलाकारं व्यापृतं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे भक्त वृंदो, सादर जय श्री कृष्ण। सभी बड़े प्रेम से भगवान की दिव्य जय घोष करें, ताकि आज की दिव्य लीला में हम अवगाहन कर सकें। बोलो श्याम सुंदर श्री जमने महारानी की जय, बोलो गिरिराज धरन की जय, बोलो वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय। आहा, बड़े ही आनंद का भाव है। बड़ा श्री गिरिराज जी महाराज, श्रीनाथ जी महाराज का दिव्य आशीष प्रतिदिन हम सब के ऊपर दिव्य वर्षण के रूप में बरस रहा है। हम गिरिराज जी के परिक्रमा लगाते हैं, एक भाव समझने का है। जो गिरिराज जी हैं वही श्रीनाथ जी हैं, और जो श्रीनाथ जी हैं वही पावन श्री गिरिराज धरन हैं। गिरिराज जी और श्रीनाथ जी में भेद करना निश्चित रूप से दोषयुक्त है। भगवान श्री कृष्ण द्वापर में गिरिराज पर्वत की पूजा कराते हैं, और वही भगवान श्री कृष्ण कलयुग में श्रीनाथ जी के रूप में उस प्राणों से प्यारे श्री गिरिराज पर्वत में, उस गिरिराज पर्वत की दिव्य श्रृंखला में अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करते हैं। और कल की कथा में आपने अवगाहन किया कि किस प्रकार सबसे पहले मेरे प्रभु की ऊर्ध्व भुजा का प्रादुर्भाव होता है, और फिर उसके बाद दिव्य मुखारविंद, मुखारविंद के बाद कल की दिव्य कथा में आपने देखा, आपने श्रवण किया कि श्रीनाथ जी अपनी दूसरी भुजा का प्राकट्य करते हैं, और उस भुजा को अपनी कमर कटिबंध पर आरूढ़ करते हैं। कल आपने ये भी श्रवण किया कि गिरिराज जी अपनी ऊर्ध्व भुजा का भाव बतलाते हैं वार्ता जी के माध्यम से, कि श्री गोवर्धन नाथ जी ने अपनी जो एक भुजा ऊर्ध्व भाग में रखी है, ऊपर रखी है, उसके पीछे मात्र यही एक प्रयोजन है, यही एक भाव है। माने कि जैसे ही भगवान का प्रादुर्भाव श्रीनाथ जी के रूप में होता है, अपनी दिव्य लीला को अलंकृत करते हुए सभी ब्रज भक्तों को और अपने वैष्णव जनों को प्रारंभ से ही अपना दिव्य आशीष, आशीर्वाद और अपनी दिव्य कृपा प्रदान करते हैं। हाथ ऊपर करने का मतलब है कि अपने सब ब्रज भक्तों को बुलाना, और कटी भाग पर दूसरी भुजा रखने का मतलब है कि आओ और मेरे श्री चरणों में आकर के विद्यमान हो जाओ, विराजमान हो जाओ। नेत्रों की परिभाषा भी समझाते हैं कि कटाक्ष नेत्र हैं मीन आकार में, और उनकी जो नेत्रों की गति है वो नीचे की तरफ अवगाहन करती है, माने जो उनकी शरणागति में आएगा,
अपने उस वैष्णव का, अपने उस भक्त का श्रीनाथ जी सदैव उद्धार करेंगे, उसके ऊपर अपनी दिव्य अहेतु की कृपा बरसाएंगे। भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग साथ। हे ब्रज भक्तों, तुम अगर एक कदम भी मेरी तरफ आते हो और आने का संकल्प लेते हो तो मैं ब्रज भक्तों के लिए, भगवान श्रीनाथ जी कहते हैं, तुम केवल एक कदम आगे बढ़ो, तुम्हारा एक कदम आगे बढ़ते ही मैं 7 कदम आगे बढ़ता हूं और अपने ब्रज भक्तों को अंगीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। अपने स्नेह का आशीष निरंतर अपने भक्तों के ऊपर वर्षण करता हूं। श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ, लेकिन वो केवल नंद कुल की गाय का दूध आरोगते हैं। अभी कुछ भक्तों की मान्यता ऐसी हुई कि हमारा ये कार्य हो जाए तो हम आपको दूध अर्पण करें, दूध आरोगने के लिए आपके सम्मुख रखें। सब ब्रजवासियों का भाव है और श्रीनाथ जी केवल दुग्ध आरोगते हैं, केवल दूध आरोगते हैं। अभी उन्होंने अन्नप्राशन लीला को संपादित नहीं किया। गोवर्धन, जहां पर गौ का चारण होता है, पालन होता है, गौ सेवा होती है, उसी को गोवर्धन कहते हैं। गोवर्धन का एक रूप और भी है, जो गौ परिवार, जो गौवंश की रक्षा करते हैं, उसी को गोवर्धन कहते हैं। जो गौओं का पालन करते हैं उसी को गोवर्धन कहते हैं। और क्योंकि उनका पालन, उनका पोषण, उनकी सेवा का भाव हमारे श्रीनाथ जी के हृदय में है, हमारे गिरिराज जी के भाव में है, इसलिए गौ माता सर्वोपरि हम वैष्णव जनों के लिए हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सर्वोपरि प्रथम पूजनीय है। जिन गौ का पालन भगवान स्वयं करते हैं, इसलिए तो भगवान का नाम एक गोपाल भी पड़ा। गौपाल का मतलब जो गौओं का पालन करते हैं वही गोपाल हैं। जो गौओं का वर्धन करते हैं, जो गौ सेवा करके और गौओं के वंश का वर्धन माने उनको बढ़ाते हैं, वही तो गोवर्धन है। आहा, आइए आज की दिव्य लीला में हम प्रवेश करें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। एक समय गौड़िया मत 4 संप्रदाय हैं। 4 संप्रदाय में आप जो दिव्य लीला का अवगाहन करते हैं, ये बल्लभ कुल संप्रदाय, पुष्टि मार्गीय श्री बल्लभ कुल संप्रदाय। ऐसे ही एक दूसरी संप्रदाय है जिसको कहते हैं गौड़िया। इसी संप्रदाय में गौड़िया मठ के एक शिष्य जिनका नाम है माधवानंद जी। आहा, वैष्णव बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करना। श्री माधवानंद जी एक बार बंगाल से ब्रज में आए गिरिराज परिक्रमा करने के लिए कि अब ब्रज में चलना चाहिए और ब्रज में चलकर ही हमें गिरिराज जी की उपासना करनी है, गिरिराज जी की नित्य प्रति परिक्रमा लगानी है। भक्तों, बहुत से भक्त आज भी ऐसे हैं जो नित्य प्रति गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं प्रातः कालीन बेला में, और उसके बाद ही अपने व्यवसाय, अपने कार्य और अपने संपूर्ण मानव जीवन के जो चरित्र हैं, उन चरित्रों को पूर्ण करने के लिए फिर प्रारंभ करते हैं अपने नित्य कर्म को। लेकिन सबसे पहला कर्म है श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना, परिक्रमा। बारंबार जिनकी अंतर आत्मा में गोवर्धन नाथ बसते हैं, वही वास्तव में परिक्रमा का भाव समझते हैं। हम कितनी बार गिरिराज जी जाते हैं, लेकिन गिरिराज जी के प्रति वो आदर, वो भाव, वो सांत्वना, वो हृदय के उद्गार, उद्वेग, उद्वेश,
वो हृदय की जो वात्सल्यता है, हृदय का जो भाव है, वो गिरिराज जी के प्रति संपुटित नहीं हो पाता। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा लगाते लगाते अपने घर की, गृहस्थ की, चिंताओं की, न जाने किस किस प्रकार की बातों को निरंतर करते हैं, जबकि ये दोष युक्त है। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते समय नंगे पैरों में पादुका पहनना शोभनीय नहीं है, और परिक्रमा लगाते वक्त अपने घर गृहस्थ की बात करना भी शोभनीय नहीं। वहां पर केवल एक ही भाव होना चाहिए, जब आप परिक्रमा लगाएं तो गिरिराज जी को ध्यान अपने हृदय में धारण करें, और नित्य अंतर आत्मा में परिक्रमा लगाते समय केवल एक ही भाव उच्चारण करना चाहिए, श्री कृष्ण शरणम मम। हे कृष्ण, हे गोवर्धन नाथ, हे ठाकुर जी, मैं आपकी शरण में हूं। ऐसा भाव रखने वाला भक्त ही गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा का विशुद्ध फल प्राप्त करता है। हमने देखा, बड़ा दुख होता है कि बहुत से व्यक्ति परिक्रमा में लड़ते हैं, परिक्रमा को भाग भाग के करते हैं। भागने का अर्थ परिक्रमा में नहीं है। परिक्रमा लगाते वक्त अपने हृदय में प्रेम रखो, किसी के प्रति कटुता हमारे हृदय में न आए, इसका विशेष ध्यान रखें। मुंह झूठा कर लेते हैं, रास्ते में चाय पानी पीना, मुंह झूठा करना, सोच करना, ये सब गोवर्धन परिक्रमा के नियम के विरुद्ध है। हाँ, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अगर कोई आपत्ति है, कोई विपत्ति है, आप उसके बिना रह नहीं सकते, तो छूट है। लेकिन इसे केवल एक पिकनिक स्थल नहीं, जहां स्वयं श्रीनाथ जी प्रकट होते हैं, जहां स्वयं श्री गिरिराज जी प्रकट होते हैं, अपने ब्रज भक्तों को बुलाते हैं और अपने चरणों का दास बनाते हैं, ऐसे पुण्य पावन तीर्थ श्री गिरिराज जी की तलहटी में जाकर के लौकिक गवेषणाओं को अपने जीवन में कदापि धारण नहीं करना चाहिए। श्री माधवानंद जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि गिरिराज जी की परिक्रमा लगाऊं। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने लगे, लगाते लगाते आन्योर पहुंचे, और आन्योर पहुंचने पर जहां सद्दू पांडे रहते हैं, आहा, परम वैष्णव सद्दू पांडे रहते हैं। उनके घर के आगे एक चबूतरा है। उस माधवानंद जी ने सद्दू पांडे जी के घर के सम्मुख जो चबूतरा है, उसी चबूतरे पर विश्राम किया, वहीं पर रहने लगे, और वहां के कुछ ब्रजवासियों का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, भलबर बास नरक कर बासा, पर दुष्ट संग नहीं देह विधाता। हे भक्त वृंदो, बेशक से नरक का वास मिल जाए, आपत्ति नहीं, दुख मत मनाना, शोक ना करना, लेकिन दुष्ट संग नहीं देह विधाता। लेकिन कभी दुष्ट व्यक्ति की संगति हमें ना मिल जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना अवश्य करना, क्योंकि नरक की यातनाएं हम अपने बुरे कर्म समाप्त होने पर छोड़ देते हैं, लेकिन दुष्ट का संग हमें प्रतिपल घोर नरक के गर्त में ढकेलता है। और यहां पर श्री माधवानंद जी को ब्रजवासियों का सानिध्य मिला, उनके साथ उनका प्रेम बढ़ा, और जहां प्रेम होता है वहीं श्री गोवर्धन नाथ जी होते हैं। जीवन में प्रेम करना सीखो। आपने प्राय सुना होगा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो और भूल गए ठकुराई। भगवान भूल गए कि मैं बैकुंठ त्रिलोकी का स्वामी, मैं कृष्ण नहीं। यहां पर कृष्ण का भाव वो जागृत ही ना कर पाए। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, अर्जुन का प्रेम देख करके उनके सारथी बन गए। भूल गए कि मैं त्रिलोकी का स्वामी हूं, और कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन का रथ हाँकते हैं। ये प्रेम की एक महिमा है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचा संबंध अगर भगवान के साथ हमारा हो सकता है तो वो प्रेम का संबंध है।
भगवान कहते हैं कि अन्न भोजन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस आप हो जाए मेरा, यही मेरा सत्कार है। भगवान कहते हैं कि मुझे तेरे द्वारा अर्पित अन्न भोजन वस्त्र और आभूषण कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे दे सकता है बस आप हो जाए मेरा, बस तू अपने सर्वस्व अपनी अंतर आत्मा के भाव को एकत्रित करके और मेरे श्री चरणों पर समर्पित कर दे, मैं तेरा हो जाऊंगा। इसलिए हे वैष्णवों, सबसे बड़ा अगर कोई पंथ है, सबसे बड़ा अगर कोई भाव है, सबसे बड़ी अगर चढ़ाने योग्य कोई सामग्री है तो वो है प्रेम। आप परिक्रमा जाएं तो वहां अपने प्रेम को जागृत करें, लौकिक भावनाओं का त्याग करके अलौकिक भाव में प्रवेश करें, क्योंकि जब लौकिक भाव का परित्याग करके जीव अलौकिक भाव में भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी को भाव अपने हृदय में धारण करे तो श्री गोवर्धन नाथ जी 7 कोष की परिक्रमा में आप सत्य मानना कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बंसी बजाते हुए हमें मिल जाएंगे। और जिस दिन हमारे प्रेम के वश में बसीभूत होकर के श्री नाथ जी, श्री गोपाल जी, श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री गिरिराज धरण, श्री देव दमन जी, श्री नाग दमन जी जिस दिन हमें मिल जाएंगे, मैं सत्य कहता हूं हमारा जीवन ही धन्य और कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में अच्छे लोगों का संग करो, संगति का बहुत असर पड़ता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित के घर जाए, ओछ की संगत बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए। रोजाना मांगोगे तो मान घट जाएगा, रोजाना किसी के घर जाओगे तो प्रेम घट जाएगा। जैसे लोगों की संगति करोगे वैसा ही तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। और अगर क्रोध को कम करना हो तो केवल अपने मन को अपने काबू में करना। विद्वान जो वृंदावन के विद्वान हैं बड़ा सुंदर भाव कहते हैं, देखे ना इंद्रियों के न घोड़े चले, इन पे हरदम संयम के कोढ़े पड़े। अपनी इंद्रियों को काबू में करना। गिरिराज जी की पावन तरहेटी में, ब्रज भूमि में, ब्रज क्षेत्र में पहुंचकर भी अगर आप संसार की लौकिक भावनाओं को अपने हृदय में उद्वेग या स्थान देते हैं तो फिर हमारे और आपके जैसा दुर्भागा इस संसार में कदापि दूसरा हो नहीं सकता। आहा, ये श्री माधवानंद जी हैं, बड़ा सुंदर अलौकिक भाव। श्री माधवानंद जी सद्दू पांडे जी के चबूतरे पर विराजमान हैं, वहीं रहते हैं, नित्य प्रति गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं। ब्रज भक्तों का साथ मिला, उनका सानिध्य मिला, मन में भाव आया कि ये ब्रजवासी गिरिराज जी की बड़ी महिमा का गान करते हैं, अतः इनके साथ ही मुझे ब्रज दर्शन करने चाहिए। लेकिन आन्यौरवासी, ब्रजवासी, गोवर्धनवासी प्रतिदिन स्नान ध्यान करके और सीधी गिरिराज जी की तरहेटी में जतिपुरा में श्री मुखारविंद, जहां ठाकुर जी श्रीनाथ जी का मुखारविंद प्रकट हुआ, नित्य प्रति श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं। क्योंकि ब्रजवासियों का सानिध्य मिला, इसलिए माधवानंद जी को भी श्रीनाथ जी के दिव्य दर्शन का सुख और सौभाग्य मिला। श्रीनाथ जी के दर्शन करने के उपरांत मन में भाव जागृत हुआ माधवानंद जी के, आहा कितना सुंदर रूप है, कितना सौंदर्य है और कितना भाव विभोर करने वाला दिव्य स्वरूप है श्रीनाथ जी का। क्यों ना मैं अपने हाथों से भोजन सामग्री को सिद्ध करके श्रीनाथ जी का भोग लगाऊं। क्यों ना मैं गिरिराज जी की तरहेटी में यहाँ वहां जो फूल जागृत हैं,
गुंजा के फूल उत्पन्न हो रहे हैं, इन फूलों को, चमेली के फूलों को तोड़ तोड़ के अपने हाथों से माला पिरो करके अपने हाथ से श्रीनाथ जी को धारण कराऊं, ऐसा भाव श्री माधवानंद जी के मन में उत्पन्न हुआ। अतः प्रतिदिन श्री माधवानंद जी गुंजा के फूलों को चुनते, चुग करके लाते, अपने हाथों से माला बना के नित्य प्रति श्रीनाथ जी को धारण कराना एक सुंदर भाव मन में उत्कंठित होता रहा। और इतने भाव विभोर होते गए कि एक दिन श्रीनाथ जी के सम्मुख अपने हाथों से भोजन सामग्री सिद्ध करके लेके गए और श्रीनाथ जी की सेवा में अर्पित करने लगे। लेकिन श्रीनाथ जी दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए श्रीनाथ जी बाबा की जय। आहा, अहम भक्त पराधीन। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। तुरंत श्रीनाथ जी प्रकट हुए और कहा कि हे माधवानंद, तुम अपने हाथों से जो गुंजा माला मुझे पहनाते हो, मुझे ये सेवा तुम्हारी अतिशय प्रिय है, लेकिन मैं अभी अन्न ग्रहण, भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। अभी मैं भोजन अरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी सेवा करने को भाव मैंने या श्रीनाथ जी को जो अवतार लियो है, या मैं ये सेवा मैंने महाप्रभु जी श्री आचार्य जी को सौंपी है। इसलिए अन्न प्राशन की लीला हम तभी करेंगे जब स्वयं आचार्य जी आकर के अपने हाथ से भोजन सिद्ध करके और हमारे सम्मुख भोजन आरोगने की दिव्य प्रार्थना करेंगे। हम केवल श्री वल्लभाचार्य जी के माध्यम से ही अपने अन्न प्राशन की दिव्य लीला को ग्रहण करेंगे। आहा, भक्त वृंदो, बड़ा सुंदर भाव। श्री महाप्रभु जी सम्मत 1541 में भूमंडल की परिक्रमा करके गोवर्धन पधारे। तब तक श्रीनाथ जी ब्रजवासियों का दूध आरोगते रहे और कुंभन दास जी के साथ दिव्य अपनी बाल लीला क्रीड़ा करते रहे, खेलते रहे और समस्त ब्रजवासियों का मन मोहते रहे। संपूर्ण ब्रज में श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ। संपूर्ण ब्रज में आनंद की लहर है। चहुं ओर से ब्रज सुरक्षित है। एक कथा आती है कि एक पूछरी में ब्रजवासी हैं। उन्होंने भी मन में ऐसा भाव रखा कि मैं देव दमन जी की दिव्य सेवा का संकल्प करता हूं। बस हे देव दमन जी, आप मेरा एक भाव पूर्ण कर दें कि जो मेरा बेटा है उसका अगर विवाह हो जाए तो मैं आपको सवामन दूध और सवामन दही आरोगने की सेवा करूंगा। इसलिए आप कृपा करें। श्री देव दमन जी ने, श्रीनाथ जी ने, श्री गोवर्धन नाथ जी ने दिव्य कृपा करी है और दिव्य कृपा करने के उपरांत उस पूछरी के ब्रजवासी के पुत्र का विवाह हो गया। अब तो उस ब्रजवासी ने एक सुंदर सवामन दूध, सवामन दही का दिव्य भोग लगाया। जासों श्री गिरिराज धरण की महिमा समूचे समस्त ब्रजमंडल में चारों तरफ फैल गई। चारों तरफ केवल गिरिराज धरण की जयकार के घोष होने लगे। अब समस्त ब्रजवासी गिरिराज जी के पास आते हैं, गिरिराज जी के सम्मुख अपनी बात रखते हैं, गिरिराज जी के साथ खेलते हैं, बात करते हैं, अपने मन को सांत्वना देते हैं और दिव्य गिरिराज जी की भक्ति को प्राप्त करते हैं। भवनपुरा में एक ब्रजवासी है। आहा, एक भवनपुरा में एक ब्रजवासी रहता है और उसकी गाय एक घने जंगल में चली गई, जिस जंगल में एक बाघ भी रहता है। डर के मारे वह ब्रजवासी भवनपुरा से सीधा गिरिराज जी की तलहटी में आयो और श्रीनाथ जी के सम्मुख आकर के करबद्ध प्रार्थना करी है, हे श्रीनाथ जी, मेरी गाय घने जंगल में चली गई है और वहां पर बाघ का भी डर है, कहीं उस गाय को खा ना जाए। अगर मेरी गाय जीवित वापस मेरी गौशाला में आ जाए तो मैं आपके सम्मुख उसी गाय का दूध
आपकी सेवा में समर्पण करूंगा। श्रीनाथ जी के मन में यह भाव जब श्रीनाथ जी ने श्रवण किया, सुना, तो बड़े आनंद विभोर हुए और वहीं गिरिराज जी की तलहटी से ही अपनी भुजा को इतना लंबा किया कि सीधी जहां पर उस भवनपुरा के ब्रजवासी की गाय जिस जंगल में है, वहां इतना लंबा हाथ करके अपनी भुजा करके उस गाय का कान पकड़ा जो शेर के सम्मुख खड़ी है। श्रीनाथ जी ने उस गाय का कान पकड़ के और उस गाय को खींच करके भवनपुरा में उस ब्रजवासी की गौशाला में छोड़ा। प्रातःकाल जब उस ब्रजवासी ने देखा कि मेरी वही गाय जो जंगल में चली गई थी वो जीवित मेरी गौशाला में है, उस दिन से वह ब्रजवासी दोनों टाइम, दोनों पहर, दोनों समय उस गाय का दूध श्रीनाथ जी को आरोगने लगो। ऐसे दिव्य लीलाओं का स्वादन करते हैं। श्रीनाथ जी कहते हैं कि कुमला, कुंभनदास, मेरी भुजा बहुत दुख है, मेरी भुजा दुख रही है। हे श्रीनाथ जी बाबा, आपकी भुजा क्यों दुखी? अरे मैं तो कहा बताऊं, वह ब्रजवासी ने आकर के अपनी मनौती मानी कि मेरी गैया की रक्षा कर, तो वो अपनी भुजा लंबी करके वह गैया के प्राणन की रक्षा करनी पड़ी। या मारे मेरो हाथ, मेरी भुजा दुख है, तो मेरी जरा भुजा को तो दबा दे। और कुंभनदास जी श्रीनाथ जी की भुजा को दबा करके उनको सुख और आनंद प्रदान करते हैं। श्रीनाथ जी इसी प्रकार दिव्य लीलाओं को अवगाहन करने लगे। आहा, हे भक्त वृंदो, श्रीनाथ जी ने ब्रज में 4 निधि प्रकट की हैं रक्षार्थ, कि समस्त ब्रज की रक्षा हो सके और खुद मेरी सेवा में भी रहें। 4 देव, 4 निधि प्रकट की हैं हमारे ब्रज में। अब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन आपको आज तक नहीं मालूम कि वो 4 निधि कौन कौन सी हैं जिनको श्रीनाथ जी ने प्रकट किया है। 4 व्यूह की रचना की है, 4 प्रकार का व्यूह पूरे ब्रज मंडल की, ब्रजवासियों की और स्वयं श्री गिरिराज जी की रक्षा करते हैं। वो 4 कौन है? संकर्षण कुंड पड़ता है परिक्रमा मार्ग में। संकर्षण कुंड पर श्री संकर्षण देव जी का प्रादुर्भाव किया। जब आप संकर्षण कुंड की तरफ जाएं तो वहां संकर्षण भगवान विराजमान हैं, उनके दर्शन अवश्य करना, ताकि गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का सुंदर फल हमें प्राप्त हो सके। आहा, दूसरे हैं श्री गोविंद कुंड में श्री गोविंद देव जी। आप जब परिक्रमा लगाएं तो गोविंद कुंड पड़ता है मार्ग में, और वहीं पर श्री गोविंद देव जी विराजमान हैं, अतः उनकी दर्शन अवश्य करने चाहिए। तीसरी निधि दान घाटी पर, जहां से परिक्रमा प्राय वैष्णव जन प्रारंभ करते हैं, वहीं पर दान घाटी पर श्री दान बिहारी जी, जहां भगवान स्वयं गोपियों से दान मांगते हैं। जब गोपियां अपना दूध, दही, मक्खन बेचने के लिए मथुरा जाती हैं, तो भगवान कृष्ण दान घाटी पर बैठ जाते हैं कि अगर यहां से आगे जाना है तो हमारा कर देना पड़ेगा। हमारा कर है, हम अपने हाथों से मक्खन खिलाओ, दूध पिलाओ, अपनी दही खिलाओ। दान घाटी पर दान बिहारी जी का प्राकट्य करते हैं श्रीनाथ जी। और चौथी निधि के रूप में श्री कुंड पर, मानसी गंगा से कुछ पूर्व श्री कुंड पर श्री हरदेव जी का प्राकट्य करते हैं। ये 4 निधियों का प्राकट्य श्रीनाथ जी के द्वारा होता है। हे भक्त वृंदो, संवत 1549 में फागुनवती एकादशी गुरुवार महाप्रभु जी झारखंड में भूमंडल की परिक्रमा कर रहे हैं, झारखंड में पहुंचे हैं, रात्रि में विश्राम कर रहे हैं। स्वप्न में श्रीनाथ जी आए और श्रीनाथ जी ने आकर के कहा, आचार्य जी, मैं गोवर्धन में श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुआ हूं, गिरि कंदरा के मध्य में हूं, समस्त ब्रजवासियों के साथ हूं, मेरी आज्ञा है
कि आप शीघ्र अति शीघ्र गोवर्धन पधारें और हमारी आगे की लीला को संपादित करें। ऐसा सुनकर महाप्रभु जी जब नींद से उठे तो मन में बड़ो भाव उत्पन्न हुआ और जो आवाज सपने में श्रीनाथ जी बुलाते हैं, बोलते हैं, वही आवाज उनके कानों में सुमधुर ध्वनि के रूप में गुंजायमान है। आप हमारी सेवा के लिए गोवर्धन पधारो। महाप्रभु जी पृथ्वी की परिक्रमा को, भूमंडल की परिक्रमा को झारखंड में रोककर पुनः ब्रज में आए हैं। सबसे पहले मथुरा जी पहुंचे हैं। मथुरा जी में विश्राम घाट और वहीं पर श्री उजागर चौबे के यहां घर पर रुके। बड़ा सुंदर भाव ब्रजवासियों को देखा, मन में विचार आया कि अब जमुना स्नान करने के लिए चलना चाहिए। लेकिन उजागर चौबे कहते हैं, आचार्य जी अभी 2-4 दिन से यहां एक बड़ी अजीब घटना घट रही है। विश्राम घाट पर एक यवन जो कि दिल्ली में बैठे बादशाह का कामगार है और उसने एक बड़ी ही अजीब उसका नाम है रुस्तम अली। उसने बड़ी अजीब एक ऐसा यंत्र सिद्ध किया है और उस यंत्र को सिद्ध करके विश्राम घाट पर टांग दिया है। जब भी कोई वैष्णव, कोई हिंदू, कोई ब्रजवासी जमुना स्नान करने के लिए उस यंत्र के नीचे से निकलता है तो उसकी शिखा कहते हैं चोटी को, उसकी चोटी कट जाती है और वह दाढ़ी के रूप में अवतरित होती है। महाप्रभु जी कहते हैं तुम चिंता ना करो, जो भी ब्रजवासी चाहे मेरे साथ जमुना स्नान को चले। ब्रजवासी एकत्रित होकर के महाप्रभु जी अपने सेवकों सहित विश्राम घाट पहुंचे, स्नान किया, जमुना मैया का पूजन किया है और पूजन करने के बाद जब वापस आए तो ना किसी की चोटी हटी, ना किसी को दाढ़ी आई। लेकिन ब्रजवासी कहते हैं कि आप तो महाशक्तिवान हैं, आपका ये यंत्र कुछ ना बिगाड़ पाया, लेकिन हे प्रभु हम ब्रजवासियों की रक्षा करो। तब महाप्रभु जी ने कागज के ऊपर दिव्य सुदर्शन कवच का यंत्र बनाया है और यंत्र बना करके विश्राम घाट पर टांग दिया। अब कोई भी यवन वहां जाता है विश्राम घाट पर तो उसकी दाढ़ी कटके और वो चोटी का रूप ले लेती है। ये बात दिल्ली में बैठ से बादशाह के पास पहुंची तो उस यवन को, जो बादशाह का कामगार था, उसे और एक दो ब्रजवासियों को दरबार में बुलाया है। आकर के दोनों ने अपना पक्ष रखा। ब्रजवासी कहते हैं हमने तो कभी कुछ किया नहीं, सबसे पहले आप ही के यहां काम करने वाले इस कामगार रुस्तम अली ने ऐसा यंत्र बनाया कि हम ब्रजवासियों को कष्ट दिया। हे महाराज, हे बादशाह, ये समस्त पृथ्वी के आप बादशाह हैं और पृथ्वी के ऊपर चाहे कोई यवन है, मुस्लिम है, चाहे हिंदू हैं, सब आपकी प्रजा हैं, अतः आप ही सही न्याय कीजिए। बादशाह इस बात से बड़े प्रसन्न हुए और अपने कामगार को सजा दी है, वो यंत्र हटवाए हैं और समस्त ब्रज में बड़े आनंद की लहर है, क्योंकि अब विश्राम घाट जाने में किसी भी ब्रजवासी को कोई कष्ट नहीं है। बादशाह ने महाप्रभु जी के लिए, जिन्होंने यंत्र बना करके हिंदू धर्म और वैष्णव धर्म की रक्षा की है, ब्रजवासियों की रक्षा की है, बादशाह ने महाप्रभु जी को अपना नमन और वंदन भेजा है, उनके चरणों में प्रणाम भेजा है। महाप्रभु जी मथुरा से जमुना जल में स्नान करके, जमुना जलपान करके, जमुना मैया का पूजन करके पुनः वापस गोवर्धन आए हैं अपने सेवकों को लेकर और गोवर्धन की तरहटी आन्योर में पहुंचे, वहीं सद्दू पांडे के घर पर।
सद्दू पांडे के घर के सम्मुख जो चबूतरा है, उसी चबूतरे पर स्वयं श्री महाप्रभु जी विराजमान हुए हैं। और विराजमान हुए उनके तेज पुंज को, उनके मुखार बिंद में इतना अलौकिक तेज देख करके समस्त ब्रजवासी बड़े भावुक हुए, लालायित हुए, और एक एक करके सैकड़ों ब्रजवासी निरंतर लगातार श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में नमन करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। आहा, सद्दू पांडे कहते हैं, हे आचार्य जी, आपसे प्रार्थना है आप कुछ भोजन अरोगे, लेकिन श्री कृष्णदास मेघन जी कहते हैं कि आचार्य जी अपने वैष्णव बालक के अलावा किसी के घर का भोजन नहीं अरोगते। और उसी समय आवाज आई है, ओ नरो नरो। इधर से नरों ने आवाज लगाई है, प्रभु जी आज हमारे घर पर मेहमान आए हैं, इसलिए दूध लाने में, आपके आरोगने के लिए दूध लाने में इतना विलंब हुआ है। श्रीनाथ जी गिरिराज जी की तरहटी से आवाज लगाते हैं कि मेहमान पधारे, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें भूख लगी है, हमारे लिए दूध लाओ, हम अरोगेंगे, हमें भूख लगी है। नरो कटोरे में दूध लेकर के गई हैं, और जो आवाज श्रीनाथ जी ने लगाई वही आवाज महाप्रभु जी के कानों में पड़ी है। तो उन्हें अपने स्वप्न में जो आवाज प्रभु ने महाप्रभु जी को लगाई थी कि तुम मेरी सेवा के लिए गोवर्धन पधारो, वही आवाज मिल गई। तो वो समझ गए कि अब मैं अपने प्रभु के नजदीक आ गया हूं, अब मैं अपने प्रभु की सेवा में पहुंचने वाला हूं। मन में बड़े प्रसन्न हैं। और इधर नरो दूध अरोगवा की वापस आई है कटोरा लेकर। महाप्रभु जी कहते हैं, नरो इस कटोरा में कुछ दूध की बूंदें बची हैं। बोले कि आचार्य जी आप क्या बात करते हैं, आप जितना चाहें दूध की व्यवस्था हो जाए। बोले कि नहीं, मुझे जितने दूध की आवश्यकता नहीं, मुझे इस पात्र, जो झूठे पात्र में जितना दूध है उसी को अरोगने की इच्छा है। महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी के अरोगे हुए उस दूध के कटोरे में जो कुछ बिंदु दूध की बची थी उसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया है। और अगले दिन अपने समस्त ब्रजवासियों और अपने सेवकों को लेकर के गिरिराज जी की तरहटी में आनेर से जतिपुरा पहुंचे हैं। और श्रीनाथ जी को दूर से देखा, देख करके दौड़ लगाई है। उधर से श्रीनाथ जी आते हैं, इधर से महाप्रभु जी जाते हैं, और यहीं पर आज महाप्रभु जी का ठाकुर जी के साथ प्रथम मिलन हुआ है। बोलो गोवर्धन नाथ की जय, बोलो कृष्णा कन्हैया लाल की जय। समस्त ब्रजवासियों के मन में यह दृश्य देख करके बड़ा भाव उत्पन्न हुआ। एहो वेदिना, एहो वेदिना तो सो अचरा पसार मांगू, अचरा पसार मांगू। जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसवो। एहो विधिना तो सो अचरा पसार मांगू। जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसवो। समस्त ब्रजवासी महाप्रभु जी और श्रीनाथ जी के इस प्रथम मिलन को देख करके आनंद विभोर होते हैं और जय घोष करते हैं। बोलो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज की जय। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। बोलो श्री जी बाबा की जय। बोलो कृष्णा कन्हैया लाल की जय।
भक्त वृंदो, आहा, महाप्रभु जी का ठाकुर जी के साथ ये प्रथम मिलन हुआ। आज हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देंगे, आगे का वृतांत कल होगा। बड़ा सुंदर, अलौकिक, अद्भुत, अनिर्वचनीय ये दिव्य कथन, ये दिव्य गाथा, ये दिव्य वार्ता जी के माध्यम से श्री पुष्टि मार्ग, श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से आपने श्रवण किया। इस दिव्य लीला को आप श्रवण करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करके उनको भी श्रवण कराएं, अपने जीवन को और अपने सभी सगे संबंधियों के जीवन को कृतार्थ करें। आप सबको हमारी तरफ से सादर जय श्री कृष्ण।